हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दांडी मार्च के बारे में। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च यानी कि सॉल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली के खिलाफ टैक्स रेजिस्टेंस और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के डायरेक्ट एक्शन कैंपेन के रूप में चलाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अरब सागर तक दांडी के तटीय शहर तक करीब अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 241 मील की यात्रा की और इस यात्रा का उद्देश्य गांधी जी और उनके समर्थक द्वारा समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश पॉलिसी की अवहेलना करना था। 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी और वो पहुंचे दांडी 5 अप्रैल 1930 को, और उन्होंने वहाँ पे नमक को हाथ में लेकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। गांधी जी अपने कितने समर्थक 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी की यात्रा की थी। और कब की थी? 12 मार्च को स्टार्ट किया दांडी मार्च। इसके अलावा गांधी जी यहाँ से सॉल्ट बनाने के बाद वो चले दर्शना की ओर। ये एक जगह है 40 किलोमीटर साउथ में, बट उनको अरेस्ट कर लिया गया 5 मार्च को। आगे बात करें तो कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड। देखिए, कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था। तो एक सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, लाहौर सेशन। इस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। इसके साथ ही साथ इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1930 को, और ये डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही इसको अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता चुना वो नॉन वायलेंस का चुना, ताकि सॉल्ट टैक्स जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया था, उसको ब्रेक किया जा सके। अभी समझते हैं कि सॉल्ट को ही यानी नमक को ही क्यों चुना गया। देखिए, नमक एक कमोडिटी था जो हर क्लास, हर वर्ग, हर रिलीजन के लोगों द्वारा यूज़ किया जाता था। चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबके द्वारा नमक का इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए ये जो टैक्स था ये लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। और ये टैक्स कब लगाया गया था? ये टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश द्वारा एक सॉल्ट एक्ट लाके 1882 में। इससे पहले क्या था? इससे पहले कोई टैक्स नहीं था। कोई भी समुद्र के पानी से नमक बना सकता था, बिल्कुल ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। बट इस टैक्स के आने के बाद, जो सॉल्ट एक्ट आया था, इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश की मोनोपोली हो गई। ठीक है, उनका एक अधिकार हो गया नमक के प्रोडक्शन पे, और उन्होंने टैक्स को इम्पोज कर दिया लोगों के ऊपर कि कोई भी अगर समुद्र के पानी से नमक बनाता है तो उसको टैक्स देना होगा। और इसके अलावा अगर कोई इस का वायलेशन करता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर ये लोगों के ऊपर जो इन बात नहीं मानते थे, जो बनाते थे समुद्र के पानी से नमक और टैक्स पे नहीं करते थे, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। इसके अलावा गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह के साथ ये कोशिश की हिंदूज और मुस्लिम्स को एक किया जा सके, क्योंकि जो ये कॉज था, जो ये सॉल्ट टैक्स था, ये एक कॉमन कॉज था सभी के लिए। ये जो सॉल्ट टैक्स था ये सभी के लिए एक कॉमन कॉज था, सभी को इससे दिक्कत थी। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह शुरुआत किया और उन्होंने कोशिश की कि इसी तरीके से हिंदूज और मुस्लिम को साथ लाया जा सके। अब समझते हैं इसका आउटकम क्या निकला। जो सॉल्ट मार्च या जो सॉल्ट सत्याग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा, उसका आउटकम क्या निकला? देखिए, इसका आउटकम ये निकला, बहुत सारी तादाद में लोग साथ आए, इंक्लूडिंग वुमेन और डिप्रेस्ड क्लास। उन्होंने गांधी जी का साथ दिया इस सॉल्ट सत्याग्रह में। इसके अलावा इस मूवमेंट में लोगों ने देखा नॉन वायलेंस की ताकत को, कि नॉन वायलेंस के थ्रू भी लड़ाई को लड़ा जा सकता है और कॉलोनिज्म के को ख़त्म किया जा सकता है और फ्रीडम को पाया जा सकता है, फ्रीडम स्ट्रगल किया जा सकता है नॉन वायलेंस के थ्रू भी। इसके अलावा 1931 में गांधी जी को रिलीज़ कर दिया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है, और फिर वो जाके मिलते हैं लॉर्ड इरविन से, और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दें। और उसका परिणाम ये होता है कि गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन होता है जिसको
कहते हैं हम गांधी एरविन पैक्ट। और इस पैक्ट के बाद गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट होता है उसको ख़त्म कर देते हैं और इंडियंस को अलाउ कर दिया जाता है कि वो समुद्र के पानी से जो नमक बनाया जाता है या जो सॉल्ट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए। दोस्तों, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डंडी मार्च के बारे में डिस्कस किया कि महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से डंडी की यात्रा करते हैं। 12 मार्च 1930 से ये यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा चलती है। 5 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं और जो सॉल्ट लॉ होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था और उन्होंने जो सॉल्ट होता है, जो समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, उस पर टैक्स यानी कर इम्पोज कर दिया था। तो उसी को ब्रेक करने के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ यात्रा करते हैं और 12 मार्च से शुरू करते हैं, 5 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं। इसके बाद गांधी जी बढ़ते हैं धरसना की ओर, जो कि 40 किलोमीटर साउथ में था, लेकिन 5 मई को अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इसके अलावा हमने कुछ फैक्ट्स को डिस्कस किया था सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड। क्या थे वो फैक्ट्स की कांग्रेस पार्टी के लाहौर सेशन में, जो कि दिसंबर 1929 को हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। इसको पास किया गया था, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1930 को। और ये डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही इसको अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा गांधी जी ने नॉन वायलेंस का पाथ चूज़ किया ताकि इस सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया जा सके। इसके अलावा हमने ये समझा कि ये सॉल्ट को ही क्यों चुना गया, तो ये इसलिए चुना गया क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी थी जो सारे वर्ग, सारे क्लास के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, सबके लिए कॉमन थी। ये जो टैक्स लगाया गया था वो सभी को अफेक्ट कर रहा था। और क्या हमने डिस्कस किया कि 1882 के जो सॉल्ट एक्ट आया था उसमें ये टैक्स लगा दिया गया था कि समुद्र के पानी से जो भी नमक बनाएगा उसको कर देना होगा, उसको टैक्स देना होगा ब्रिटिशर्स को। और इसी एक्ट के साथ ब्रिटिश की मोनोपोली हो गई सॉल्ट के प्रोडक्शन पे और उन्होंने टैक्स को इम्पोज कर दिया। और इस लॉ का अगर कोई भी विरोध करता तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता। गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह के साथ कोशिश की क्या कि हिंदूज और मुस्लिम को साथ लाया जा सके, क्योंकि ये कॉमन कॉज था सभी के लिए, सभी को इस लॉ से दिक्कत थी। और फिर हमने डिस्कस किया इसका आउटकम क्या हुआ इस सॉल्ट सत्याग्रह का। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग वुमेन और डिप्रेस्ड क्लास, बैकवर्ड क्लासेस, ये सब लोग साथ आए, जो पुअर पीपल थे वो साथ आए इस लॉ के अगेंस्ट में। और फिर क्या हुआ, इसमें लोगों ने ये देखा कि नॉन वायलेंस के थ्रू भी लड़ाई लड़ी जा सकती है कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में, और फ्रीडम को स्ट्रगल उन्होंने प्रयास किया, फ्रीडम को भी उन्होंने देखा कि हासिल किया जा सकता है नॉन वायलेंस के थ्रू। इसके अलावा 1931 में गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया। फिर उन्होंने लॉर्ड इरविन से मुलाकात करी और लॉर्ड इरविन ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दें। इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और इसी के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को गांधी जी ने ख़त्म कर दिया और इंडियंस को यहाँ अलाउ कर दिया गया कि वो समुद्र के पानी से नमक बना सकते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।